हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और आज स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, एजियोट्रॉपिक्स एंड आपका बहुत सारा टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। ओके, तो देखते हैं स्टूडेंट, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। ठीक है, क्या क्या है आपका आइडियल सॉल्यूशंस? आदर्श विलयन। ठीक है स्टूडेंट, आदर्श विलयन। मैं काम करता हूँ यार, आपको ना आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आदर्श विलयन और ठीक है अनादर्श विलयन, दोनों को एक साथ पढ़ा देता हूँ। और दोनों में ऐसे में आप लोग जो है डिफरेंट भी आगे तो भी कर लोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया है, अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो दोनों को मैं एक साथ करा देता हूँ, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कंपेरिजन भी हो जाएगा, समझ में डेफिनेशन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है ना। इससे पहले स्टूडेंट आपको पता है राउल्ट्स लॉ क्या है? व्हाट इज द राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स लॉ है स्टूडेंट हमारा एक कांस्टेंट टेम्परेचर में, निश्चित ताप में, स्थिर ताप एवं निश्चित आयतन में किसी घटक कंपोनेंट का जो वाष्प दाब होता है वो उसके मोल प्रभाज के प्रोपोर्शनल में होता है, समानुपाती होता है। यही है ना। सपोज मेरे पास कोई घटक है x, ठीक है, या x नहीं लेता हूं स्टूडेंट, मैं ले लेता हूं a। तो वो हमारा राउल्ट्स का नियम क्या था? कुछ ऐसा था, देखिएगा x a। तो इसको जब हम लोग प्रोपोर्शनल के साइन को जब हटाते हैं तो ये हो जाता है a दैट इज इक्वल टू x a p a नॉट। ये आपने जान रखा है बिकॉज हमको इसका यूज करना है। अब सुनो, क्या है आपका आइडियल सॉल्यूशन स्टूडेंट? आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसे विलयन सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशंस जो ताप एवं सांद्रता के संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का दृढ़ता से पालन करता है, उसे हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशंस, आदर्श विलयन। डेफिनेशन हो गया, दृढ़ता से पालन करता है। दे सॉल्यूशंस विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ इन अ फिक्स्ड टेम्परेचर एंड कंपोजिशंस दैट कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस, एंड दैट सॉल्यूशंस विच नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ दे आर अ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अनादर्श विलयन जो ताप एवं सांद्रता के संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। डेफिनेशन हो गया भाई। पहला तो इनका डिफरेंट क्या हो जाएगा? डेफिनेशन हो जाएगा। फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका? डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा इसका। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल लास्ट में देख लेंगे स्टूडेंट, पहले ये देखो क्या क्या चीजें हैं। और इसका प्रॉपर्टी भी आ जाता है, प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके गुण। आदर्श विलयन क्या है, इसके गुण लिखिए उदाहरण सहित। ठीक है, 3 नंबर 4 नंबर में अगर आता है आपको ऐसा करके तो आपको डेफिनेशन लिखोगे, एग्जांपल्स लिखोगे और उसके साथ में इसके 3-4 प्रॉपर्टीज है उसको लिख दोगे। अगर दोनों में डिफरेंट आता है तो वही डेफिनेशन रहेगा। फर्स्ट डिफरेंट, 3 तो प्रॉपर्टी स्टूडेंट, तीनों प्रॉपर्टी हो जाएंगे। ठीक है, 4 डिफरेंट हो गया और 5वां नंबर में आपका एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है और सेकेंड डिफरेंट क्या है और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। राउल्ट के नियम का पालन करता है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन जनरली जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ना, आदर्श विलयन, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज आदर्श नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज आदर्श नहीं हो सकता। जैसे कि आदर्श इंजन का, ठीक है, कक्षा 11वीं फिजिक्स में आदर्श इंजन का जैसे कि कल्पना किया गया था ना, लेकिन वास्तव में एक्चुअल में है क्या वो चीज? नहीं है ना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कुछ चीज होते हैं जो उसके नजदीक पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही आदर्श विलयन नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे विलयन है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे विलयन है जो आदर्श विलयन के लगभग पास में आते हैं। मतलब उनके सभी नियमों का लगभग पालन करते हैं। राउल्ट के नियमों का लगभग पालन करता है। देखेंगे कौन से विलयन है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है स्टूडेंट, इसका जो इसका जो आंशिक दाब जो होता है, पार्शियल प्रेशर, वो आदर्श विलयन में किसी घटक का, आप ऐसे लिखोगे, आदर्श विलयन में किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तभी तो राउल्ट के नियम का पालन होगा। ठीक है ना। और यहां स्टूडेंट PA इज नॉट इक्वल टू PA नॉट एंड XA बराबर नहीं होता, इसलिए वो अनादर्श है। और ये जो है राउल्ट के नियम का पालन करता है, इसलिए आदर्श है। तो डेफिनेशन लिखने के साथ साथ ये लिख दीजिएगा। तीसरा नंबर आता है स्टूडेंट, इसमें जो है विलयन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इज सम ऑफ देयर कंपोनेंट्स। मतलब विलयन का जो आयतन होता है वह
उसके उसके इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो ऐसा, V सॉल्यूशन, सपोज करो कि दो घटकों के मिल के बना है, A और B दो घटक से, तो विलयन का जो आयतन होता है वो उन घटकों के आयतन के योग के बराबर होता है, सम ऑफ देयर कंपोनेंट्स, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हो डेल V इज इक्वल टू 0। डेल V का मतलब होता है स्टूडेंट उसमें परिवर्तन, डिफरेंट परिवर्तन, ठीक है। तो परिवर्तन उसमें 0 है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, आयतन क्या है, फिक्स है। यहां पे क्या हो जाएगा भाई, डेल V इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स स्टूडेंट V सॉल्यूशंस का जो वैल्यू होगा, V सॉल्यूशंस का वैल्यू जो होगा वो तो या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन होगा किससे, VA प्लस VB से। मतलब आयतन जो है हमारा विलयन का आयतन अधिक हो सकता है उनके कंपोनेंट से, जिसकी दो कंपोनेंट लिए, मैं ले लिया एक को 20 ml ले लिया, एक को कितना ले लिया 20 ml ले लिया, और दोनों को मिला दिया स्टूडेंट, तो आना कितना चाहिए था, 20 40 आना चाहिए था, है ना, 40 ml आना चाहिए था। बट ऐसा भी पॉसिबल होता है जब हम दो कंपोनेंट को मिलाते हैं तो 40 से मैक्सिमम हो जाता है, 45 हो सकता है, 41 भी हो सकता है और 39 भी हो सकता है। तो दैट इज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर आ जाएगा यहाँ पे, डेल H इज इक्वल टू 0। अब डेल H क्या है, ऊष्मा, हिट, ठीक है ना। तो इसमें ना तो ऊष्मा अवशोषित होता है, एब्जॉर्ब होता है, ना तो ऊष्मा उत्सर्जित होता है, बाहर निकलता है, समझ में आ रहा है। हिट जो है इसमें स्टूडेंट ऊष्मा जो है परिवर्तित होता है, मतलब ये जो है ऊष्मा का या तो अवशोषण करता है या तो उत्सर्जन करता है। आप ऐसे लिखो भाई, इस प्रकार के विलयन में ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर को आप पानी में घोल दीजिए तो क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है कि नहीं होता है। तो वो जो विलयन बना हुआ है वो क्या चीज है, अनादर्श विलयन है, आदर्श नहीं है, क्योंकि उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, गर्म लगता है। कई ऐसे सॉल्यूशन आते हैं जिसमें हाथ डालोगे तो क्या लगता है भाई, ठंडा लगता है। मतलब वो क्या कर, ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, हमारे बॉडी से ले रहा है, इन्वायरमेंट से ले रहा है, इसलिए हमारे बॉडी से जब कोई ऊष्मा लेगा तो हमको कैसे फील होगा, ठंडा फील होगा। और हमारे बॉडी को कोई देगा तो कैसे फील होगा, हीट फील होगा, गर्म फील होगा। समझ में आ रहा है। तो ये चीज है स्टूडेंट यहां तक। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्या चीज है, आगे देखते हैं, इनका एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल के साथ साथ एक बार पुनः समझेंगे इसको। इसका एग्जाम्पल जो होता है स्टूडेंट वो ये हो जाता है, ये देखिएगा, बेंजीन प्लस एसिटिलीन, ठीक है। आपका मेथेनॉल, मैं बहुत सारा अच्छा जो भी आपको पसंद आएगा उसको लिख लीजिएगा, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल, ठीक है। आपका और लिख सकते हैं एसिटिक अम्ल, सॉरी एसिटिक अम्ल नहीं यार, एसिटिल क्लोराइड, C2H5 CH3Cl, और नहीं एक काम करते हैं C2H5Cl प्लस C2H5Br, ठीक है। और लिखना चाहेंगे स्टूडेंट, मेरे पास और भी ढेर सारे एग्जांपल्स है, चलिए इतना सफिशिएंट है। अनादर्स विलयन का देख लीजिएगा, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एसीटोन CH3CO CH3, और बोलेंगे स्टूडेंट और है मेरे पास CHCl3 प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड, और भी बोलेंगे तो और है मेरे पास स्टूडेंट बेंजीन प्लस एसीटोन का हो जाता है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं, समझ में आ गया, इतना चीज समझ में आ गया सबको। तो आप इतना सारा एग्जांपल नहीं लिखेंगे, एक बढ़िया एग्जांपल याद कर लो। रीजन ये बोल रहा हूँ मैं, एक को बस याद कर लो, एक या दो ठो को याद कर लो। ये 4-5 टाइप करने जा रहे हैं अभी हम लोग। आदर्श अनादर्श विलयन हो गया ना, ये दोनों में काम आ जाएगा। इसके बाद आएगा स्टूडेंट निम्न स्थिर क्वाथनांकी विलयन और उच्च स्थिर क्वाथनांकी विलयन, एजियोट्रॉप्स पढ़ेंगे, ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। एक और चीज पढ़ेंगे धनात्मक विचलन वाले, ठीक है, पॉजिटिव डाइवर्सेंस सॉल्यूशंस एंड नेगेटिव डाइवर्सेंस सॉल्यूशंस, ये चीज भी पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है। तो इन सब तीनों में डिफरेंट आएगा, तीनों में सेम आएगा, डेफिनेशन भी आएगा। तो वहां पे आपको ये जो एग्जांपल्स है एक को रट लो, तीनों में काम आएगा। प्लीज समझ में आ रहा है। थोड़ा समझा देता हूं कि क्या चीज मैं पढ़ा रहा था भैया, आपको क्या चीज पढ़ा रहा था वो इसके द्वारा समझ में आ जाएगा। देखना, एक एग्जाम्पल उठा लो कैसे अनादर्श होता है। एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को उधर एग्जाम्पल है स्टूडेंट। अब क्लोरोफॉर्म और स्टूडेंट को उधर एग्जाम्पल ऐसा है, देखो भाई, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को उधर एग्जाम्पल ऐसा है, ये देखो मेरे को ध्यान से सुनना, C, ठीक है, L आपका Cl क्लोरीन, ठीक है, और यहां जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ये क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया। और ये है मेरा एसीटोन, ठीक है स्टूडेंट, एसीटोन है, एसीटोन को आप ऐसा बनाते हैं, ठीक है, CH3। अब स्टूडेंट क्या होता है ये समझना, जब दोनों अलग अलग होते हैं, तो यहां देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्लोरीन बॉन्ड है, इतना ही बॉन्ड है, समझ में आया, इतना ही बॉन्ड है।
तो इसको मुझे तोड़ने के लिए मैं वाष्प जब दूंगा, यहाँ क्या लगा हुआ है, वाष्प दाब है, वाष्प दाब है, आंशिक वाष्प दाब। तो मैं क्या करूंगा, इसको जब मैं हीट करूंगा, गर्म करूंगा, है ना, तो मुझे एक फिक्स क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, और इसका वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब 1 मोल लेते हो तो उसके लिए मान लो इसको जो है हमको क्या करना पड़ रहा है स्टूडेंट, इसका वाष्प दाब मान लेते हैं, कुछ वाष्प दाब बता दो यार आपको, है ना। तो इसके लिए मुझे फिक्स देना पड़ता है, इसके लिए भी मुझे फिक्स देना पड़ता है। लेकिन जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो इनमें इन सब के अतिरिक्त एक और बॉन्ड आ जाता है, जिसकी क्लोरीन बॉन्ड है, क्लोरीन बॉन्ड है, क्लोरीन बॉन्ड है। यहाँ आपका एल्किल बॉन्ड है ना, मेथिल के साथ बॉन्ड बना हुआ है कार्बन का, और ऑक्सीजन बॉन्ड है। लेकिन जब इनको मिलाया जाता है तो एक और बॉन्ड आ जाता है, और वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है क्लोरीन 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 अत्यधिक ऋणात्मक होने के कारण ऋण विद्युतीय तत्व है, तो ये क्या कर लेता है, यहाँ हाइड्रोजन के कार्बन के ऊपर क्या लगा देता है स्टूडेंट, ये देखिए इस प्रकार ये जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, तो इसमें प्लस चार्ज आ जाता है। अब इसमें जब प्लस चार्ज आता है भाई, तो ये कहाँ से खींचेगा, ये हाइड्रोजन से खींच लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या आ जाता है, बहुत ज्यादा धनात्मक प्रवृत्ति आ जाती है। और यहाँ क्या होता है, ये देखिएगा, ये एल्किल है, ये एक्चुअल में क्या होता है, डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनर होते हैं स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन जो ऋण विद्युतीय होने के कारण यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आ जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे देखिएगा, ये आपका जो है डबल बॉन्ड है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। तो ये प्रबल धन विद्युती है, प्रबल ऋण विद्युती है, तो दोनों में एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। तो अब मुझे क्या देना पड़ेगा, अब मुझे एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा इस बॉन्ड के कारण, मतलब इसका जो वाष्प दाब होगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को ना, एक्स्ट्रा मुझे टेम्परेचर देना पड़ेगा जी, जिसके कारण इसका वाष्प दाब जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा बहुत ज्यादा। ये चीज है आपका अनादर्श विलयन। तो समझ में आ गया अच्छे से, आदर्श और अनादर्श विलयन आता है स्टूडेंट, प्लीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। मैं मिटा रहा हूं, किसी को नोट करना होगा आप लोग कर सकते हो भाई। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में। अब इधर फास्ट पढ़ेंगे ना, ये फर्स्ट में समझा रहा था इसलिए टाइम लग गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इधर पूरा IMP को क्लासेस चालू होने वाले हैं। ठीक है, परासरण दाब पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बेस्ड है, तो प्लीज बी कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।